बाबा जी, हम लोग जंगल में आए शिकार खेलने। आपकी सुंदर कुटिया दिखाई दिया। हम लोग यही सोचा कि आज चलकर महात्मा का दर्शन करें, बहुत अच्छा होगा। लेकिन बाबा जी, मैं आपने ये जो हाथ का रेखा है इसके बारे में और विषय में जानना चाहता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। जो आज तक मैंने किया है, मेरे हस्त रेखा में आगे क्या लिखा है, मैं जानना चाहता हूँ, क्या बता रहा है। बेटा, ये सब जानकर क्या करोगे? अगर जानोगे, अगर तुमको जानकारी होगा, कहीं अच्छा होगा या गलत हो जाएगा। अरे बाबा जी, हो जाओगे। या अच्छा हो या बुरा हो, आपको बताने में क्या कष्ट हो रहा है। ठीक है, मैं देखो जमींदार साहब तो बीच वाला रेखा फाट तो मैं ठीक है बच्चा, अगर तुम लोग नहीं मानते हो, अपना भाग रेखा जानना चाहते हो, समझ के बताया मुनिराज जी। अरे मुनिराज जी की नूने राज जी साहब, बताओ बाबा जी। ठीक है बेटा, भाग रेखा तुम जानना चाहते हो, लेकिन ये बताइए कि आप नाराज तो नहीं हो जाओगे? नाराज की क्या बात है बाबा जी, अच्छा हो या बुरा हो, जो मेरा रेखा बता रहा है उसे बताइए देखकर। हाँ बेटा, जो तुम्हारे भाग रेखा में लिखा है मैं वही बताऊंगा, कोई दूसरी बात नहीं बताऊंगा बच्चा। सुनिए, व्यर्थ में बेटा होते और परेशान हो, व्यर्थ में बेटा होते और परेशान हो, भाग रेखा तुम्हारी है अच्छी नहीं, जान कर आपको होगी चिंता बड़ी, आप समझोगे बच्चा बच्ची नहीं। बोलिए बोलिए बाबा जी, बोलिए बोलिए बोलिए। बाबा जी बोलिए, बात क्या है मुझे जल्दी बतलाइए। हस्त रेखा बताकर हम मुनिराज जी भारी इनाम जमींदार से पाए। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिए, मैं बताने जा रहा हूं तुम्हारा भाग रेखा, लेकिन भाग रेखा जानकर नाराज तो नहीं हो जाओगे? बाबा जी, नाराज की क्या बात है। ठीक है तो सुनिए, मैं बता रहा हूं। साल भर की सुता एक तुम्हारे जो है, साल भर की सुता, और एक तुम्हारे जो है, एक दिन आपकी नाक कटवाएगी, मुंह दिखाने के लायक और रहोगे नहीं, सारी जागीर में हिस्सा बंटवाएगी, मुंह दिखाने। हर कभी न बिसली जुबान, खाल जबरन तेरी है ये इचवाऊंगा। नाम बदनाम मेरे सुता का किया, खाल कोड़ों से है तेरी खिंचवा।
क्या हुआ आशीर्वाद? कहाँ खड़े हो ठाकुर ज्वाला सिंह के सामने? मैंने पहले ही बता दिया था कि भाग रेखा तुम्हारा ठीक नहीं है। अगर तुमको जानकारी होगी तो आप परेशान हो जाओगे। ठाकुर ज्वाला सिंह, ये मुनिराज हैं, इनका नाम मारो ना तोरा हथियारी लग जाए। बाबा जी, अभी साल भर की सुता मेरी है ज्योति और उसका तूने अपमान किया। नाक कटवाएगी, संसार में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। बेटा, हमारी उसमें क्या कसूर है? जो तुम्हारे भाग में लिखा है, तुम्हारे कर्म में लिखा है, मैं वही बता रहा हूँ। मैं अलग से कोई बात नहीं बताया। अरे मारूंगा, धुआं निकल आएगा। मैं वो इंसान हूँ कि जो जुबान लड़ाता है उसे वही फेंकता हूँ। जहां इंसान जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। आशीर्वाद वापस ले लीजिए। बेटा, मैं आपसे जबान नहीं लड़ा रहा हूँ। मैंने तो आप पूछ रहे थे कि मेरा भाग रेखा बता दीजिए। मैं आपका भाग रेखा बताया है और आपसे कोई जुबान नहीं लड़ रहा हूँ बेटा। बाबा जी, आपके लिए भलाई और यही है कि आशीर्वाद जो दिया है शराब आपने, उसे वापस ले लीजिए। बेटा, ये कभी नहीं हो सकता है। दिया हुआ वचन वापस कभी नहीं आता है बच्चा। तुम जानते हो, बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ तीर वापस कभी नहीं आता है। जमींदार साहब, बाबा जी से जुबान लड़ाने से कोई फायदा नहीं। हरामजादे को मैं नंबर लगाता हूँ, आप निशाना लगाकर इसे खत्म कर दो। बाबा जी, आखिरी बार मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारा आशीर्वाद प्यारा है या तुम्हें तुम्हारा जान प्यारा है? बच्चा, हम लोगों का वचन प्यारा होता है और जान नहीं प्यारी होती बेटा। बहुत मारूंगा। अरे बाबा नहीं, जो बल्कि ठोगी है। खत्म हो जाओगे। ज्वाला सिंह है, सीधे आग लगा दूंगा। ऐसे जला दो साले को। लगा दो जमींदार साहब, इससे निशाना लगा दो, खत्म हो जाए। बाबा जी, सोच लो। बेटा, मैंने सोच लिया। ओ, अगर तुम्हारे लोगों का यही इच्छा है तो आप जैसा चाहते हो वैसा करिए। मैंने आपसे ना कोई दुश्मनी किया है। आप पूछा कि केवल भाग रेखा बता दीजिए, मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया था कि अगर जानकारी होगी ठीक, तो आप नाराज हो जाओगे। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा यही है तो मैं तैयार हूँ बेटा। और दो, और दो, और नबाती। ज्वाला सिंह हत्यारे, जैसे मुझे तड़पा तड़प मार रहा है वैसे तुझे मारने वाला विजयपुर गांव में पैदा हो चुका। लेकिन उसका पहचान क्या होगा? हरामजादा। छोटे मालिक, कहो। ये मुनिराज तो बोल कर गए कि आपका काल विजयपुर के गांव में जन्म ले चुका है। अरे उसके हाथ में दाहिने हाथ में चक्र का निशान है और उससे बच नहीं सकोगे। तुम इसकी सजा जरूर पाओगे। जमींदार साहब, यह हरामजादा मरते मरते और हमारे दुश्मन का पता बता कर गया, लेकिन अभी एक निशाना और लगाओ, साला खत्म हो जाए। एक बोलो और दो,
मिक्स हो गई। अरे एक गोलियां मिक्स हो गई तो हम लोगों के पास बहुत गोलियां हैं। बाबा मुझे दरबारी जा बाबा जी की लाश को ठिकाने लगा दे। ठीक, मैं लगा दूंगा। और जमींदार साहब चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, वरना विजयपुर के लोग देखेंगे तो कहेंगे जमींदार लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं। मेरा दोस्त, ये गोली का आवाज, बंदूक का आवाज बहुत दूर तक गया हो। जी हाँ, चलो इसलिए जल्दी चलो। दोस्त, जमींदार साहब डुग्गी लगवा दीजिए। देखिए विजयपुर गांव में हम लोगों का दुश्मन पैदा हो चुका है। जी हाँ। अब हम लोग ऐसा तरकीब लगाएंगे कि दुश्मन खत्म हो जाए, ना रहेगी लाश, ना बजेगी बांसुरी। जी हाँ। ए दरबारी जाओ इसी वक्त और विजयपुर गांव में ऐलान कर दो, जितने बच्चे हों विजयपुर के वो सभी औरत आकर अपने अपने बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाएं। क्या डॉक्टर साहब लखनऊ जो नहीं है? जी हाँ। हाँ, वो महीने में आया जाया करते हैं। कोई बच्चा ना बचने पाए ना एक को बच्चा ना पूछिए, और एक को बच्चा का छूट गया तो जानो हम लोगों का काल हो गए। काल में हम लोग हार गए जानो। और दरबारी जिंदगी के लिए ये गुण। जी हाँ, और औरतों को लालच भी देना, साथ में एक डिब्बा दूध, एक साड़ियाँ और 500 रुपया इनाम हर एक औरत को दिया जाएगा। ये बात जी हाँ, जब एक साड़ियाँ और 500 रुपया इनाम सुनेंगी तो जो औरतें नहीं आना चाहती होंगी वो भी आएंगी। हाँ, अरे भाई इनाम सुनिए जरूर जरूर। जी हाँ, हम लोग चल रहे हैं, तुरंत तत्काल ये डुग्गी होना चाहिए। चलना है बड़ी दूर, बिना गुरु पाना था ना सूझे हो। चलना है बड़ी यही डुग्गी है। अभी तो जाई अभी हुआ पहुंचन कहाँ? हाँ, तो पहुंच कर तुरंत तत्काल काम हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों का दुश्मन छोटे छोटे हैं और जब से आने हो जाएंगे तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। अभी रास्ते का कांटा साफ कर। जी हाँ। तो ठीक। हाँ मेरे आदरणीय दर्शक बंधु, ये हमारे जमींदार ज्वाला सिंह और उनके दोस्त सागर सिंह का आदेश है कि कल 5 तारीख को दिन बुधवार को लखनऊ से मलिक डॉक्टर आएंगे पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए। विजयपुर के जितने बच्चे हैं अपने अपने बच्चे को लेकर के स्कूल में पहुंचे। जिंदगी के लिए एक गुण, हर आदमी हर औरत को 500 रुपये नगद और एक साड़ी इनाम दिया जाएगा। हाँ, जितना जल्दी हो सके तोरा दरबार में पहुंच जाएं। हाँ अरे जंगल में हरनी अपने हरि का पुकारे, जंगल में बाल साहब नमस्कार। नमस्कार, ये नमस्कार, डॉक्टर नमस्कार। साहब आप महीने में
अवश्य आते हैं। अबे नालायक, मैं महीने में क्यों आता हूँ? महीने में भी आता हूँ, साल भर में भी आता हूँ। नहीं नहीं जब ठाकुरों का बुलवा होता है तभी तो वहां से चलते नहीं, हैं। जैसे आपका ड्यूटी लग गया दवा पिलाने के लिए। देखिए, हमें अपनी दुकान से फुर्सत नहीं मिलती है। हाँ ये तो बात है। जब ठाकुरों का काम होता है तो हमें बुला लेते हैं, हमारा पैसा ज्यादा मिल जाता है, हम चले जाते हैं। मौसम थोड़ा गड़बड़ आ गया, इसके कालरा की तो- बीमारी बहुत जल्दी ज्यादा चल रहा है। कल फोन किया था मेरे साहब ने, मेरे ठाकुर ने, अच्छा। क्या का पोलियो ड्रॉप पिला जाओ, ओहो, तो मैं इसलिए आया गया हूँ। बहुत अच्छी बात। तो ये बताइए, जो स्कूल में जगह निर्धारित किया गया था, हाँ हम वहीं चल रहे हैं। तो ठीक, विजयपुर और के। सभी औरतों को उसी जगह भेज देना। हाँ ये और बात। सुनिए, कहिए। साथ में सभी औरतों को भी ले आना। ठीक ठीक, मैंने ठीक है। बता दिया, सब अपने अपने बच्चे को लेकर के स्कूल में अगर तुम्हें कोई तकलीफ होगी हाँ तो बताना, मैं तुम्हारा भी तकलीफ दूर कर दूंगा। हमार जी हाँ, हमार पेट नहीं रुका था डॉक्टर साहब। पेट नहीं रुकता है जवन खाई थे तो सब गिर तो जाए। ठीक है, मैं तुझे सहल दवा बता देता हूँ देहाती। जवन खाई थे तो सब मुँह कहीं गिर जाए। जमाल गोटा जानते हैं? जमाल गोटा जमाल गोटा। जी, किराना स्टोर पर मिल जाएगा। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। वहीं से ले लेना थोड़ा, और उसे पिसवा कर खाकर 1 गिलास पानी पी लेना, कल से तुम्हारा सही हो जाएगा। कई किलो खाई ले? अरे मुझ 50 ग्राम यार बहुत है। जाने 2-4 किलो खाई। नहीं नहीं, 50 ग्राम बहुत है। तब ठीक कि हम उनके घास खाप कमलेश था। अरे नहीं, ऐसा मत खाना। तो हम भौं भौं करब। अगर ऐसा खा लोगे तो पता लगेगा कि वहाँ अंदर पुआ पुआ कर रहे हो, वही सुनाई दे रहा है। हाँ ये तो बात है, कहीं है कि मना हवा खुलत है। हवा खुला है। ठीक है, मैं बैठता हूँ। ठीक, बैठा जाए। अच्छा तो लोग सूचना पाई गई रहा। डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ ये तो नमस्कार नमस्कार। देखो तो डॉक्टर साहब नमस्कार। कितने बच्चे। अरे बड़े बच्चे आ गए भाई, ये विजयपुर के सारे बच्चे हैं। हाँ, ऐसा करो, इतना आबादी यहाँ बढ़ा हुआ है हम लोगों को अच्छे ढंग से काम करना है। हाँ ढंग सभी से। बच्चे को आला लगाओ, हाँ, आला लगा कर देखो कि बच्चे को किसी को बुखार या तो नहीं है। बच्चे के लगाना, इनके लगन भाला लगाना। और माँ को भी लगाना, क्योंकि उसके बच्चे के दूध में दिक्कत ना आने पाए। हाँ, अगर किसी को इंजेक्शन देना है, इंजेक्शन मिल जाएगा। इनके दूध नहीं गलत हो जाने के। इनका दवाई बता दी 57 पे लो। गोरू भैंस तो का दे ले जाए। मसूरी का दाल ज्यादा इस्तेमाल करो, मुसरा बिलरा कम खाओ। बहुत मारे जाओगे बदतमीजी बच्चों का कोई तकलीफ है? हमें कौन तकलीफ है? हाँ डॉक्टर। ठाकुर साहब को बच्चों का एंट्री देना होगा। हाँ हाँ इसके लिखिए। हाँ, इनका नाम क्या है, इसके बच्चे का क्या नाम है, और पता भी लिख लेना कहाँ के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाली हैं? विजयपुर का। विजयपुर की रहने वाली। तुम्हारा नाम? चमेली। चमेली। बच्चे का नाम? लड़कों कभी धरेबे नहीं क्यों है, नहीं धरा है। अभी 3 दिन का है। खाली सागर धरी न है भाजी। तो बताएंगे। कहाँ रहा थी? विजयपुर। विजयपुर के रहने वाली। तुम्हारा नाम? कालावती। कालावती। और तुम्हारे पति का नाम? वो कहाँ भाई नहीं दिया, खत्म आप पूछे तो। नाम शंकर पांड्या है। अच्छा। बच्चे का नाम? सोनू मोनू। सोनू और मोनू। तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे आज ही रात में 2 बच्चे पैदा हुए। 2 बच्चा तो पैदा करे लगता है देहो है। यख हमारे मालिक यहाँ है, यख हम। अच्छा दोनों सब पैदा दे रहा? आगे पीछे। अरे नालायक, कहाँ रहा थी? आगे पीछे पैदा होते हैं। विजयपुर में। ये आगे से पाछे? नहीं, ये पहले पैदा हुआ, बाद में पैदा हुआ। अच्छा अच्छा ठीक। विजयपुर के रहने वाले। आपका नाम? गीता। गीता। बच्चे का नाम? संजय। संजय। तो नाम तो बहुत सही लगा है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? विजयपुर के। विजयपुर के रहने वाली। आपका नाम? सबाना। सबाना। बच्चे का नाम? यहाँ बताया। हाँ था, ये ठाकुर साहब को एंट्री देना है। रिजवान। रिजवान। मैं मुसलमान घर की। अच्छा। हाँ चारों मतलब हाँ हम लोग जात से कर। जात से क्या मतलब? हाँ बच्चों को हम लोगों को दवा पिलाना है। हो गया ना, हाँ एंट्री हो गया सब बच्चों का। ताला लगाइए, मैं दवा लेकर आता हूँ। मैं इनके भाला लगाता हूँ।
आइए, मैं तुम्हारे बच्चों को चेक करता हूँ। कभी कभी दूध फेंक देता है। हाँ, आइए अभी मैं तुमको चेक करता हूँ। तुम्हारा दूध पीता है इसलिए कुछ गड़बड़ी हो जाता है। तुम्हारे जलन रहता है, जलन से थोड़ा तुम्हारा दूध सूख जाता है। जी ठीक ठीक, आइए आइए। नहीं, अभी कोई औरत जाएगी नहीं, क्योंकि अभी ठाकुर साहब आ रहे हैं। एक डिब्बा दूध, 500 रुपया नगद, एक साड़ी मिलेगा। हाँ, और क्या? इनाम लेकर जाओ, अन्यथा आ रहे हैं ठाकुर साहब, आ रहे हैं। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार देखिए, विजयपुर में 250 बच्चे हैं जी। सबका एंट्री हो चुका है, सबको दवा पिला दिया गया है। अब आप जा सकते हैं, और आपका पेमेंट मैं अभी आपके खाते में ट्रांसफर कर रहा हूँ। खाते में मैं नहीं लेता हूँ, नगद लेता हूँ। पैसा दीजिए, चले। हाँ, निकालिए फटाफट फटाफट। जमींदार साहब, इनकी पैसा दो और इन्हें जाने दो, इनको दूसरा केस देखना है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप चलिए, और पैसा हम तुम्हारे खाते में डाल देंगे। खाते में मैं नहीं लेते हैं, नगद लेते हैं, नगद कैश दीजिए। ठीक है, तो आज शाम तक तुम्हें मिल जाएगा। शाम का हम जुटने ले, हमारे बहन बोहनी नहीं भाई। अरे कंपाउंडर, अरे भाई बोहनी ना बट्टा, तो पैसा दीजिए। पैसा दो, और पैसा में कहा दे पाएंगे ना, चमेलिया खुशबू बरबंडो तो नहीं, जब अपने ये कंप्यूटर जब अपने अम्मा काम नहीं कर पाएंगे। का मकला है ये तुम्हारा कंप्यूटर बोलने का अकल नहीं आता है। अरे डॉक्टर साहब, पैसा 50,000 मुझसे ले लीजिए, अपने मम्मी का काम कर डालिए। हाँ, तुम 1 लाख रुपया ले लीजिए और अपने बहन का शादी करवा दीजिए। ये हुई बात, बहुत साफ दांव खेलता है। जमींदार साहब, मैं रास्ते को जाम करता हूँ, आप सभी बच्चे को एक साथ छीनिए। अब मैं चलता हूँ, ना शिकार। मेरा दोस्त, क्योंकि एक बच्चा लाओ, ये बच्चे को मुझे दो। ठीक है, अरे लाओ, अभी खिलाकर तुझे वापस कर दूंगा। चलिए, लाओ क्या? बच्चा लाओ। किस लिए? किस लिए? हाँ, अरे लाओ, अभी मैं इसे चेक करके फिर तुम्हें वापस दे दूंगा। ठीक है, लीजिए। लाइए, बच्चे को लाइए। नहीं दोगी? अरे लाइए, मैं खिलाकर अभी वापस कर दूंगा। पैदा करना क्या? क्या है पांडे साहब? लाइए बच्चा ला। अरे बच्चा नहीं बढ़िया है का करिए हो जमींदार साहब? मुझे और निबरिया और मोटर से क्या लेना है? अरे तुमने कहा ना बच्चे तुम्हें चाहे सब मैं गोदाम लगा दी हो। क्योंकि ये बच्चे हम लोगों के काल हैं। ना ये आपको कोई तकलीफ न दी देगा कि भाषण दोगे? नहीं, भाषण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन और दरबरिया, ए दरबरिया, ये छोटे मालिक। ले जा, इसे बहती हुई दरिया में फेंक दे। ठीक।
क्योंकि इस बच्चे का हम लोग अपने हाथ से हत्या नहीं करेंगे, ये आपका काल है। क्योंकि ये एक ब्राह्मण का बच्चा है, इसलिए हम लोग इसे अपने हाथ से नहीं मारेंगे। जाओ इसे बहते हुए दरिया में फेंक दो, एक साला खुद ही खुद मर जाएगा। जैसी आज्ञा। जी हाँ, जाओ। मेरे दोस्त, अब हम लोग चले। अब हम लोग चले, क्योंकि अब हम लोगों का दुश्मन सब खत्म हो गया। क्योंकि रास्ते का कांटा साफ हो गया। जी हाँ, आज का रात दरबार हम लोग यही पर समाप्त करते जी हैं। हाँ। आइए मेरे या भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है। इस राज में गरीब सताए जाते हैं और जो बच्चे हैं वो छीन कर मार दिए जाते हैं। स्वामी जी, हाँ प्रिय, गजब हो गया, गजब हो गया। क्योंकि एक बच्चा झोला और सागर ने छीन कर बहती नदी में फेंक दिया, और ये बच्चा बचा है, कहीं पे ले चलो छिपा दो, क्योंकि हमारे तुम्हारे जिंदगी का यही सहारा है। प्राण प्यारी हुआ, जो हुआ सो हुआ। प्राण प्यारी हुआ, जो हुआ सो हुआ। 2 महीने का बेटा यही है बचा, इसको रखना छुपा कर और जमींदार से, इसको रखना छुपा कर जमींदार से। और इसको लेकर कहीं पे चलो है पिया, इसको लेकर कहीं और चलो है पिया, उस जमींदार को मुझको भारी है गए, जितना चिंता नहीं आपको है पिया, वह चिंता मुझे अपने बेटे की। चाहिए सही। देखो स्वामी जी, देखो कोई आ रहा है और इस बच्चे का पता नहीं बताना, और मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाइए, मैं कभी नहीं बताऊंगा। किससे बात कर रहा था? अरे भगवान से बातें करते और यहाँ क्या है मेरे साथ, कैसे बात करें? और मैंने सुना है कि तुम्हारे बीवी के पास एक बच्चा भी है, और उसका पता बताइए, कहाँ पर है? अरे बच्चे रोजे पैदा होते हैं का? बच्चे रोज नहीं पैदा हो रहे हैं, तो तुम्हारे अरे जमींदार साहब, बीवी के जो पास मेरे गोद में बच्चा था जी, वो आप लोग खुद ही छीन लिया। अब मैं बच्चा किसका मैं पता बता दूं और कौन बच्चा आपको बता दूं? और जो तुम्हारे बीवी के पास बच्चा था वो कहाँ गया? अरे मुझे क्या मालूम? तुम्हें नहीं मालूम? अरे जब ने तुम लोग बच्चा छीन लिया तभी से मैं घर नहीं गया हूँ, इसी बियाबान में घूम रहा हूँ। अरे पांडे, अभी किससे बात कर रहे थे? तुम्हारी पत्नी कहाँ गई? पत्नी, मैं तो यहाँ अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं था। अकेले हो? हाँ हाँ। बहुत भोला बन रहे हो पांडे। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मेरा दुख किसी तरह से काट दीजिए, और मेरे साथ में कोई नहीं है। ओ, और यहाँ पत्नी नहीं, मुझे नहीं मालूम है जमींदार साहब वो कहाँ गई है। अपने बच्चे की पता बता दो। जमींदार साहब, ये कदम नहीं हो सकता है। हमारी जान भले ही चली जाए, लेकिन बच्चे का पता कभी नहीं बताऊंगा, इसलिए कि जब शंकर पांडे नहीं रहेंगे
जी तो मेरा बच्चा संसार में जीवित रहेगा तो शंकर पांडे का नाम अमर रहेगा। यानी बच्चे का पता नहीं बता सकते। कभी नहीं जमींदार साहब। तो बेटे की पता आज बताना पड़ेगा। तो बेटे की पता अरे पांडे बताना पड़ेगा और नहीं मारी हंटल दिखाना पड़ेगा और ठाकुर साहब मुझे भले ही आप इस जहां से मिटा दीजिए, मैं अपना जान गंवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन बच्चे का पता कभी नहीं बता सकता हूं। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं हमेशा तैयार हूं, आपका इच्छा है तो वही कीजिए। जमींदार साहब इसे निशाना लगाओ और मैं नंबर बोल रहा हूं। अरे पांडे मर जाओगे अभी। कोई बात नहीं है, मैं तैयार हूं, मैं अपना जान गंवा सकता हूं, लेकिन बच्चे का पता नहीं बता सकता। दलवरिया देखिए मर गया रे कि जिंदा है भाई। मर गया रे हाथ पैर नहीं डोल पा रहा। तो इसकी लाश को ठिकाने लगा लगाता हूँ और हम लोग चल रहे हैं। और मरो वो। जमींदार साहब मेरे दोस्त